स्वच्छ मस्तिष्क कैसे करें। हम जिस परिवार में, समाज में, राष्ट्र में रहते हैं, जिस धर्म के हैं, उससे संक्रमित हो रहे हैं, वैसा ही बन रहे हैं। और यह विकृति वैश्विक स्तर पर है। दुनिया का यह विषय नहीं है, कभी चर्चा नहीं होती है कि स्वस्थ मस्तिष्क क्या है। शासक को शासन करना है तो राष्ट्रवाद को प्रश्रय दे रहा है। उससे इससे कोई लेना देना नहीं है कि वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है। यह धरती का निवासी है, यह महत्वपूर्ण तथ्य गौण कर दे रहा है। व्यक्ति को सोचने की क्षमता नहीं है। जिस परिवेश में वो जी रहा है वही लगता है कि वह सत्य है, और सत्य का यथार्थ अनुभव तो उसे होता है जो अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर लेता है। मस्तिष्क जिसका शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ चिंतन रहता है, वह इसी परिवेश में रहता है। जातिवादी, अंधवादी, राष्ट्रवादी परिवेश में भी रह कर करके वो अपने आप को मुक्त रखता है, अपने को अलग रखता है। मस्तिष्क कैसे स्वस्थ करें, यह दुनिया का विषय नहीं है, पहले विषय था। धातु युग के समय में जब प्राचीन सभ्यताओं की नींव रखी जा रही थी, उसका विकास किया जा रहा था, उस समय विषय था। सारे काबिल लोग उसी विषय में लगे हुए थे, अखंडता की अनुभूति। आज वह विषय कौन है? आज भौतिक विज्ञान के विकास के साथ साथ भौतिक जगत में हम इतने रच बस गए हैं कि अखंडता का अनुभूति एक गौण विषय बन गया है। मनुष्य का मस्तिष्क शुद्ध होता है आकाश के चिंतन से। आकाश की महत्वाकांक्षा और भोग को प्रश्रय देने से मस्तिष्क शुद्ध होता है। विचार से और संकल्प से हर आदमी आकाश को जान रहा है, समझ रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसे नहीं समझ रहा है, उसका उपयोग भी करता है। लेकिन महत्वाकांक्षा और जो भोग है वह विषय, व्यक्त विषय है। किसी को धन बनाने का शौक है, किसी को घर बनाने का शौक है, किसी को पद चाहिए, किसी को मान सम्मान चाहिए। इन विषयों को वो महत्वाकांक्षा और भोग में बैठा हुआ है। विचार और संकल्प से आकाश का गणना कर रहा है, लेकिन मस्तिष्क शुद्ध नहीं हो रहा है। मस्तिष्क शुद्ध होता है आकाश को महत्वाकांक्षा और भोग के रूप में ग्रहण करना। और यह बड़ा जटिल बात है। जब आकाश को विचार और संकल्प के द्वारा हम ग्रहण करते हैं तो एक क्षणिक उपलब्धि लगता है कि हम यही तो है, यही तो केंद्रीय विषय है। और अगले ही पर व्यक्त विषय जो महत्वाकांक्षा और भोग रखे हुए हैं, जो परिस्थिति का विषय है, उसमें वो लिप्त हो जाता है। तो दिखते जो हैं उन दिक्कतों को समझने वाला आज कोई नहीं है। परम उपलब्धि है महत्वाकांक्षा और भोग को अस्थायी रूप से और मजबूत बना लेना। महत्वाकांक्षा और भोग को इतना मजबूत कर लेना, इतना मजबूत कर लेना कि जो दिमागी कसरत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, व्यायाम करना पड़ता है, वह आस्ते आस्ते कमजोर होना शुरू हो जाए और इतना हो जाए कि महत्वाकांक्षा और भोग विचार और संकल्प की तरह सरल हो जाए। किसी भी परिस्थिति में रहे वह शून्य की गणना करता है। कोई भी योजना बने उसका केंद्रीय विषय शून्य रहना चाहिए, आकाश रहना चाहिए। तो महत्वाकांक्षा और भोग को तब आप महत्वपूर्ण बनाएंगे जब धन को समझ रहे हैं तो धन के रूप में सिर्फ सोना चांदी और रुपया पैसा ही नहीं, धन के रूप में आकाश को भी अगर आप ग्रहण करते हैं तब उसकी उपलब्धि होगी। पद का मतलब आप समझ रहे हैं, लेकिन परम पद का मतलब आप आकाश में टिके रहने की विशेषता को अगर समझ रहे हैं तो उपलब्धि है। धर्म को आप समझ रहे हैं, लेकिन परम धर्म तब समझिए जब आकाश महत्वाकांक्षा और भोग में स्थापित हो। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही आप महत्वाकांक्षा और भोग को प्रधान विषय के रूप में आत्मसात करना चाहते हैं, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
परिवार आपसे दूर होता चला जाएगा, समाज दूर हो जाएगा, धर्मांध लोग आपसे दूर हो जाएंगे, राष्ट्र दूर हो जाएगा। और आप जब उस उपलब्धि को हासिल कर लेते हैं महत्वाकांक्षा और भोग में, तब आप वस्तुतः धरती आपका हो जाता है और आप धरती के हो जाते हैं। लेकिन धरती को स्वीकार करना उतना आसान नहीं है। आप देख रहे हैं कि सारे लोग आज अपने अपने राष्ट्र और धर्म और जाति और परिवार में लिप्त हैं। किसी को यह अनुभूति नहीं हो रहा है कि आकाश उसका केंद्रीय विषय है और पूरी धरती हमारी है। इस विषय पर कोई गणना नहीं कर रहा। एक अलग बात है कि अगर धरती जैसा और भी कोई धरती प्राणी जगत का मिल जाए तो हमें सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा, तो पूरे ब्रह्मांड के बारे में हमें सोचना होगा। लेकिन जब तक नहीं मिल रहा है तब तक हम धरती को ही अपना कह सकते हैं। पूरा ब्रह्मांड में लोग हैं या ना है, ना होना ज़्यादा आश्चर्य की बात होती है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, गैलेक्सियाँ हैं, हजारों करोड़ों अरबों सूरज हैं, और उन अरबों सूर्यों में कितने ग्रह होंगे, कितने विकास कर गए होंगे, कितने प्राणी जगत विचरण कर रहा हो, हम और आप नहीं जान रहे। ये स्वाभाविक बात लगता है कि प्राणी होंगे, कुछ ग्रह फला फूला। तो अगर हमें मस्तिष्क को शुद्ध करना है तो हमें आकाश को महत्वाकांक्षा और भोग में बैठाना होगा। तो बहुत सारी जटिलताएं आएंगी, समाज के साथ एडजस्ट करने में आपको दिक्कत होगी, और इसी समाज में रह करके आप उसकी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। बहुत सारे महापुरुषों के बारे में आप जानते होंगे कि राजपाट छोड़ करके जंगल को चले गए। जंगल में क्या खोजते थे, जंगल में क्या मिलेगा, पेड़ पौधों की सिवा। ज्ञान की तो उत्पत्ति नहीं हुई। ज्ञान की उत्पत्ति होती है जैसे समाज से दूर गए, समाज के जो संक्रमण है उससे आप मुक्त हुए, तो शून्य और आकाश का चिंतन आप में शुरू हो गया। और शून्य और आकाश का चिंतन के वजह से महत्वाकांक्षा और भोग में स्थापित हो जाने की वजह से मस्तिष्क शुद्ध होने लगता है, और वही निर्वाण है, वही निर्वाण है, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है। और मुक्त होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। संसार तो पहले जैसा ही था। संसार जिस प्रवाह में जी रहा है, बह रहा है, उसी प्रवाह में बहते जाना है। लेकिन जो आदमी अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया, निर्वाण को प्राप्त कर लिया, वो शून्य में ही गणना कर रहा है, शून्य को केंद्रीय विषय के रूप में मनन कर रहा है, और इस संसार के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है, संसार को अपने चिंतन के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है, और महत्वाकांक्षा और भोग में आकाश स्थापित रहता है। तो यही परम ज्ञान है, और इसी परम ज्ञान में बहुत 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 मुश्किलें आती हैं जब महत्वाकांक्षा और भोग के रूप में हम आकाश को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम आकाश की गणना शुरू करते हैं, व्यक्ति विषय आपके चारों ओर घर करने लगता है और आप उससे दूर चले जाते हैं। लेकिन आकाश को बताने वाले जो साधन हैं, मेष, मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के मोहरे, रेखा चित्र, इन सब का अगर आप अध्ययन करते हैं तो आकाश के इर्द गिर्द आप रहते हैं, और जैसे 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 इर्द गिर्द आप रहते हैं तो आकाश का चिंतन बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और एक समय इतना बढ़ जाता है कि इस परिस्थिति में रहते हुए भी सुरक्षा कवच की जरूरत नहीं होती है, और आप आकाश का गणना करते रहते हैं। तो हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि वह आकाश को केंद्रीय विषय के रूप में स्थापित करने की कोशिश करें, और अंतिम में जब आप अस्थिर हो जाते हैं आकाश में, तब आपको समझ में आता है कि कितनी महान उपलब्धि को आपने हासिल किया। और सामान्यतः लोग व्यक्त विषयों में इतना घर कर जाते हैं कि जब उन विषय की जरूरत नहीं हो सकती है, शरीर गौण हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, मस्तिष्क कमजोर होने लगता है, तो वही जिन व्यक्त विषयों को प्रधान रूप में स्वीकार किए हुए थे, महत्वाकांक्षा और भोग के रूप में स्वीकार किए थे, बार बार वही विचार आता है। शांति से आदमी चाहता है कि कोई भी विचार ना आए, तो यह संभव नहीं है, विचार आना है। लेकिन जब शून्य केंद्रीय विषय के रूप में स्थापित रहता है तो विचार
प्रभावी नहीं हो जाता है, मस्तिष्क शांत रहता है। तो महत्वाकांक्षा और भोग महत्वपूर्ण है। विचार और संकल्प में सब आकाश को ग्रहण कर रहा है, महत्वाकांक्षा और भोग के रूप में आकाश को ग्रहण नहीं कर रहा है। और यही मानव समाज का दुर्भाग्य है, यह व्यक्तिगत दुर्भाग्य है। क्योंकि व्यक्ति अगर मुक्ति हो जाता है, व्यक्ति अगर अखंडता की अनुभूति कर लेता है, तो यह परम उपलब्धि है। बाकी प्राणी जगत उस उपलब्धि को हासिल करता है या नहीं हासिल कर पाता है, यह विषय कौन हो जाता है।